जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है भुट्टो रेफरेंस केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर हम मौजूद हैं और आज के प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ सवालात उठाए अपने शुरा के सामने और उनका जवाब हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगला एक अहम सवाल कि क्या भुट्टो रेफरेंस केस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तानी तारीख की सियासत की हम बात करते हैं तो बहुत सारे तनाज़ात हैं। उस हवाले से क्या कोई ऐसा फोरम होना चाहिए था या पार्लियामेंट के सामने इस तरह के मसाइल को रखा जा सकता था, या ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जिसका दोनों सियासी जमातों ने वादा किया था उसमें भी इस तरह के सवालात को उठाया जा सकता था। ये भी एक आम सवाल है जो अपने शुरा के सामने रखते हैं और उसके बाद उनकी आरा को आप सुनेंगे। इसके लिए मोहतरमा शहीद ने अपनी जिंदगी में जब सीओडी किया था तो उसके अंदर एक फोरम बनाने का फैसला किया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी जाए। वो क्योंकि हमारी बाकी जमातें और हालात इस बात के मुतकाजी नहीं थे तो उस पर एडजस्टमेंट कर ली गई और अदालतों का और निज़ाम रख लिया गया और हमें इसी अदालतों पर एतमाद है, हम इसी पे काम कर रहे हैं। कि जब मिसाक जमहूरियत में हमने तय किया था ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, तो आप बनाते ना, 3 साल से आप आके हुकूमत में बैठे हुए हैं, आप ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाते, आप भुट्टो मरूम का मुकदमा लेके जाते, हम भी अपने अपने मुकदमात उठा के उस कमीशन में ले जाते, वहां फिर पाकिस्तान तोड़ने का मुकदमा भी असर नौ खुलता। नवाज शरीफ साहब मुतफिका करारदाद के हक में नहीं थे, उन्होंने इनकार कर दिया था और प्रेसिडेंट साहब नहीं चाहते थे कि ये पार्लियामेंट में ये मसला मुतनाज़ा बने या इस पर डिवीजन हो, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट में पेश नहीं किया। मेरा ख्याल है ये उन्होंने सही तरीका इख्तियार किया है। मौजूदा अदलिया जो है वो इस बात का दावा कर दिया है वो आज़ाद है, खुद मुख्तार है, गैर जानबदार है, उसको कोई तअस्सुर नहीं है। तो मेरे नज़दीक तो यही फोरम था और उन्होंने बड़ा सही फैसला किया है। मेरा ख्याल करना चाहिए, लेकिन तो वही लोग कर सकते थे पार्लियामेंट के मेंबर हैं। मौजूद फोरम अदालत ही है जिस पर लोगों का अब भी एतमाद हासिल है। देखें, भुट्टो साहब का जो मुकदमा है उसके बारे में पार्लियामेंट की तरफ से करारदाद भी आ सकती थी, क्योंकि उन्हें फांसी जो है वो तो बहरहाल इंतजामिया ने दी थी, फौज की तरफ से भी इस पर माजरत हो सकती है और पार्लियामेंट जो है अगरचे उस वक्त अपना वजूद नहीं रखती थी लेकिन बहरहाल आज तो रखती है। पार्लियामेंट में ये किस्सा ही नहीं हुआ था, सारा कुछ तो अदालत में हुआ था ना, उस वक्त पार्लियामेंट थी जब ये सारा कुछ किया। तो पार्लियामेंट तो जब भी आप बात करेंगे तो पार्लियामेंट तो यही कहेगी कि इंसाफ होना चाहिए। और दूसरा ये कि पार्लियामेंट की करारदाद होती है, पार्लियामेंट कुछ भी फैसला कर देती है, जुडिशियल जजमेंट तो वही की वही है ना। वफाकी हुकूमत अपनी पार्लियामान में अक्सरियत की बुनियाद पर एक कानून मंजूर कर सकती थी या कानून मंजूर होने तक 4 अप्रैल की निस्बत से वज़ीर आज़म के मशवरे पे सदर ममलिकत कोई ऑर्डिनेंस नाफिज कर सकते थे और उस ऑर्डिनेंस के तहत फिर कोई वहाँ कोई बोर्ड बनाया जाता, कोई ऐसी बॉडी तश्कील दी जाती जो सिर्फ भुट्टो साहब के नहीं उस तरह के और भी बहुत से मुकदमात का जायजा लेने की मजाज होती। ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामान को एतमाद में लिया जाए। हर बात अगर पार्लियामान से पूछी जाए तो फिर तो गवर्नमेंट कोई चल ही नहीं सकती। देखिए बात यह है कि उसके लिए तो कोई आपको लेजिस्लेशन बनाना पड़ेगा, उसी को लॉ बनाना पड़ेगा कि अगर कोई लेस से कोई बड़ी जिसमें कोई मेजर उसी एरर आ गया है जो कि कानून की किताब पर रहना मुनासिब नहीं होगा और उसको दूर करने का कोई रास्ता अख्तियार किया, उसके लिए तो फिर एक लेजिस्लेशन की जरूरत होगी। मुझे पार्लियामान को इस मसले में ले आना मुनासिब दिखाई नहीं देता। बात यह है कि इस तरह के जो मुकदमात होते हैं, ये जो मामलात होते हैं, वो बिलाखिर अवाम ही उनके बारे में फैसला करते हैं। वो बहरहाल एक मुंतखब लीडर थे, उन्होंने बुरे काम भी किए, उन्होंने अच्छे काम भी किए, उसकी किस्मत का फैसला तारीख करती है और कौम करती है और उस मुल्क के बाशिंदे करते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना हमारे जो शुरका थे, मुअज़्ज़िज़ मेहमान थे, उनकी गुफ्तगू को भी आपने सुना कि जो पाकिस्तानी तारीख के मुख्तलिफ तनाज़ात हैं, पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी, उस हवाले से वो क्या कह रहे थे। यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।